चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए हिंदी स्पेशल का आपका जो कि ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 के लिए वेरी रिमोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह पक्का फंसने वाला है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा हिंदी स्पेशल का होगा, यानी हिंदी विशिष्ट का होगा आपका, क्योंकि ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके का आपका हर साल आता है और इस बार भी यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आप सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है सही प्रश्न करना, यानी कि सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। जितने भी क्वेश्चन आपको दी जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया जाएगा। थर्ड वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करना है आपको, यानी कि जो आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे आपको उन्हें सबसे पहले हल करना होगा। चौथा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपको 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल 25 अंक आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर यानी 1 से लेकर 5 तक के जवाब देने पर। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 16 यानी 6 से यानी 16 तक 2-2 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, जिसमें कि शब्द सीमा 30 शब्द होना चाहिए, यानी मिनिमम 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3-3 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी कि 75 शब्द होना चाहिए। सातवां है प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक आपको 4-4 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, तथा शब्द सीमा इसके भी 120 शब्द होना चाहिए। आठवां है प्रश्न क्रमांक 26 एवं 27 के लिए 5-5 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, तथा शब्द सीमा इसमें कि 150 शब्द होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 150 शब्दों में आंसर देना होगा। नवा है क्वेश्चन नंबर यानी कि 28 के लिए 2 भाग हैं। भाग आ के लिए आपको 7 अंक मिलेगा, तथा भाग बा के लिए आपको शब्द सीमा यानी कि 200 से 250 शब्द होना चाहिए। भाग बा के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि कुल 10 अंक आपको मिल जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर आपको ऐसे सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान दिया गया है, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में। इसी तरीके के हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन, और इस बार भी पक्का फंसेगा ये आपके एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक जरूर देखना। तो दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि जीवक डैश डैश शास्त्र के विद्वान थे, यानी कि जो जीवक है वह किस शास्त्र के विद्वान थे। क्या वह आयुर्वेदी थे या फिर यजुर्वेद थे। तो आप सभी जानते होंगे कि जीवक जो थे वह आयुर्वेदिक यानी चिकित्सालय के शास्त्र के विद्वान थे, यानी कि आयुर्वेद, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमाई में प्रत्यय है। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रत्यय लगता है बाद में, तो पहले तो आपको प्रत्यय की परिभाषा मालूम होना चाहिए, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द में यानी शब्द के लास्ट में जोड़कर अपना यानी कि अर्थ के रूप में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और अगर उपसर्ग की बात होती तो उपसर्ग पहले लगते हैं, इसी तरीके की उल्टी हो जाएगी। फिलहाल क्या आपको यहाँ पर समझना होगा कि कमाई में कौन सा प्रत्यय है। तो कम प्लस आई, यहाँ पर आपका ई नहीं होगा, क्योंकि कमा तो कोई शब्द ही नहीं होता है, बट कम होता है, यानी कम प्लस आई, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, यानी कि आई, यानी कि कम प्लस आई यानी कमाई, आपका यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी डैश महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि पंचवटी जो है वह एक खंड काव्य है, यानी खंड काव्य आपका आंसर आ जाएगा खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई को डैश रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। तो यानी कि मीराबाई थी, उसे कौन सा यानी किसका प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। तो उसे कृष्ण रूपी यानी कृष्ण रूपी रत्न प्राप्त हुआ था, यानी कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका कृष्ण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहरों पर तैरने वालों को मिलते हैं। तो आप सभी जानते होंगे जो लहरों यानी समुद्रों की लहरों पर जो तैरते हैं उन्हें हमेशा क्या मोती मिलते हैं या फिर सीप मिलते हैं। तो उन्हें हमेशा सीप मिलते हैं, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने ही, मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। इस सही विकल्प का आपको चयन कर रिक्त स्थान यानी सही विकल्प का आपको चयन कर लिखना होगा। क्वेश्चन सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि रामायण की रचयिता है, यानी जो रामायण जो लिखी थी उसकी रचयिता कौन है। क्या तुलसीदास हैं या फिर सूरदास हैं या फिर वाल्मीकि हैं या फिर वेद व्यास हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि रामायण एक महाकाव्य है, उसकी रचयिता जो है वह वाल्मीकि हैं, यानी कि महर्षि वाल्मीकि हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द के
अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, यानी वे शब्द यानी कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। मैंने अभी अभी कम और प्लस आई यानी कमाई में जो प्रत्यय बताया था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी प्रत्यय। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रत्यय है कि यहाँ पर बात होती है कि शब्द के यानी शुरू में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन लाने यानी करने वाले वे शब्दांश कहलाते हैं। तो आपका उपसर्ग आ जाता, बट आपका यहाँ पर प्रत्यय आएगा क्योंकि लास्ट में है। क्वेश्चन में थर्ड भी मोस्ट है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। तो आप सभी जानते होंगे जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव भी हास होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो करुण रस होता है, यानी जो करुण रस होता है, यानी करुण जो होता है, यानी करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है, और जो शोक होता है वह करुण रस का स्थायी भाव होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रभु जी तुम चंदन हम, क्या आएगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट में। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 भी मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है कि सर्वव्यापी पक्षी कहा जाता है, यानी सर्वव्यापी पक्षी होता है वह किसे कहा जाता है। क्या मैना को कहा जाता है, या फिर तोता को कहा जाता है, या फिर मोर को कहा जाता है, या फिर कौवा को कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका काफ़ी सिंपल है, आप खुद भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा, इसलिए आप इसे अभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सत्य और असत्य का आपको चयन कर यानी सत्य और असत्य आपको बताना होगा। क्वेश्चन मेथड का पहला वाला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्थान शब्द का विलोम शब्द उन्नति है, क्या यह सत्य है, आपको यह भी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, क्या यह सत्य है या फिर यानी कि गलत है, आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज का पहिया कविता गिरिजा कुमार माथुर की है, क्या यह सत्य है, आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को गर्व था, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल था, यानी कि यह बिल्कुल सत्य होगा, और ऊपर के आपको जवाब देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट लगभग हर साल फंसता है कि सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना होगा, यानी सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ व आपके सामने मौजूद हो चुका है। तो इसरो की स्थापना फ्रेंड इसरो की स्थापना हुई थी वह किसने की थी, तो आप सभी जानते होंगे, यानी चौपाई छंद फिलहाल के देख लेते हैं। चौपाई छंद यानी इसमें 16 मात्राएं होती हैं। स्वतंत्रता का दीपक यानी स्वतंत्रता का जो दीपक होता है वह किसे कहा जाता है। और कर्म कौशल यानी इंद्र यानी इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वह सुरपति होता है। इसरो की स्थापना किसने की थी, यानी जो इसरो की स्थापना की थी वह डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी, यानी कि आपका विकल्प बी पर चला जाएगा। कर्म कौशल क्या होता है, तो कर्म कौशल आपके पाली थुम्बा होता है। और यहाँ पर रह गया स्वतंत्रता का दीपक गोपाल सिंह नेपाली, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना होगा, यानी कि एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। अमेरिका की खोज की थी, तो आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका की जो खोज की थी वह कोलंबस ने की थी। कब की थी, 1498 यानी 1498 ईस्वी में की थी। इस तरीके से आपका यानी क्या आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पर अगर बात होती वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की थी, जो अमेरिका की खोज की थी वह तो कोलंबस ने की थी, बट जो वास्को डी गामा ने जो की थी वह इंडिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असफल शब्द में उपसर्ग आपको छांटना होगा। तो उपसर्ग इसमें आ है, यानी कि आ है, सफल में आ आपका जुड़ गया है, यानी कि असफल हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध महाकाव्य का आपको नाम लिखना होगा। तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है, रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वही गोस्वामी तुलसीदास ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी, तो इसका भी जवाब आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुष्ठान एवं मांगलिक द्रव्य किसे कहा गया है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि किसका अंधकार मिटाना है, यानी कि बुराई का अंधकार मिटाना है, आपका आंसर आ जाएगा बुराई, यानी कि अंधकार। अथवा वाले क्वेश्चन है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे हकीकत में आखिर किस्मत कहते किसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका तेज चारों ओर बिखरा हुआ है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वह चारों ओर बिखरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए, तो हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए, आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 4 प्रकार के होते हैं, चौपाई छंद और सोरठा छंद और यानी दोहा छंद और एक और होता है उसके नाम लिखना होगा आपको। अथवा वाला क्वेश्चन है कि चौपाई छंद की आपको परिभाषा देना होगा। तो चौपाई छंद में यानी क्या होता है, इसके दोनों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन 9 है जैसे कि बंदों गुरुपद पदम परागा सुरुचि सरस यानी सुरुचि सरस अनुरागा,
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है। रैदास जो प्रभु भक्ति है वह किस भाव की है आपको बताना होगा, यानी कि वह किस भाव की है। तो वाला क्वेश्चन है कि बचपन की याद कैसे आ रही थी। तो कवित्री को बचपन की याद आ रही थी। क्वेश्चन 10 है कवि को घर की याद क्यों आ रही थी। कवि को घर की याद आखिर क्यों आ रही थी आपको यह भी बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। अथवा क्वेश्चन है कि मीरा कहाँ चढ़कर प्रभु की बाट देख रही थी। क्वेश्चन 11 है कि कवि ने धरती में क्या बोया था। तो कवि ने धरती में पैसे बोए थे। वह चाहता था कि पैसे के पेड़ उगें। क्वेश्चन नंबर अथवाला है कि मोहन आए में यानी मोहन मई कौन हो गई, इसका भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जीवन का सच कवि ने किसे कहा है। अथवा क्वेश्चन है कि हमारा अतिशय मान किसने किया है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल पूछता है कि शबरी ने राम को प्रेम सहित यानी खाने को क्या दिया था। अथवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि कवि किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात करता है। तो कवि सूर्य का जो चक्र है यानी कि दिन प्रतिदिन बीता जा रहा है, यानी समय के चक्र को नहीं रुकने का यानी कि नहीं रुकने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चित्तौड़ का कुलदीपक कौन था। यानी चित्तौड़ का जो कुलदीपक था यानी जो राज का जो संभालने वाला था वह कौन था। अथवा क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि नारियल का फल कैसा होता है। तो नारियल का फल आपका ऊपर से बहुत कठोर होता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन 15 लेते हैं कि जिंदगी में लगाने वाली पूंजी कौन सी है। यानी जिंदगी में जो लगाने वाली पूंजी है वह आखिर कौन सी है, आपको इसका भी जवाब देना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका द्वंद का है, खुद ही आप लिख सकते हो। अथवा वाले क्वेश्चन चलते हैं कि किस ग्रंथ में विवेचित यानी कर्म सिद्धांत की विशिष्ट पहचान है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन 16 है कि बहू की विदा एकांकी किस समय पर यानी समस्या पर आधारित है, आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका पक्का फंसेगा, इसलिए आपको यह करना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन है अगर आप चाहते हैं इसका फुल्ली सॉल्यूशन तो आपको बता दूंगा, इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। पृथ्वी इस हिंसा से क्यों बढ़ती जा रही है, कोई 2 उदाहरण आपको देना होगा। यानी पृथ्वी जो है वह हिंसा यानी हिंसित लोग उसमें क्यों पैदा होते जा रहे हैं। क्वेश्चन 17 मिलते हैं कि दिए गए शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। यानी प्रशिक्षण क्या होता है, यानी जिसको यानी जो शिक्षा से प्राप्त हुई यानी जो शिक्षा जिसमें शिक्षा भरी हुई हो। तापमान क्या होता है, तो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के आधार पर आप कर सकते हैं। उड़ान क्या होता है, यानी उड़ान के आधार पर आप बता सकते हैं, यानी कि जैसे पक्षी उड़ान भर रहा है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से एक कहानी लिखकर आपको यानी लिखना होगा। पेड़ पौधे, बादल, वर्षा, यानी बर्फबारी, पर्वत, सूरज, आपको इसकी कहानी बनाना होगा। क्वेश्चन 18 है कि नीचे दिए गए जीव जंतुओं की एक एक विशेषताएं आपको बताना होगी। तो हाथी की एक विशेषता क्या है, तो हाथी की क्या विशेषता है। अथवा वाला क्वेश्चन है यानी कि मोर क्या है, मोर की क्या विशेषता है, और कुत्ता की क्या विशेषता है। तो कुत्ता की आप सभी जानते होंगे, कुत्ता घर की रखवाली करता है, यह उसकी विशेषता होगी। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको पहचान कर लिखना होगा। तो हस्त है, यह एक तत्सम शब्द है। झरना एक तत्सम है। मोर आपका तद्भव होगा। भित्ति आपकी तत्सम है। साग आपका यानी तद्भव होगा। श्रृंखला आपका यानी कि यह भी आपका तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन 19 है आपका आज का है कि यमक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना होगा। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द यानी कि शब्द एक जैसे शब्द हों यानी कि तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जग आए वोराय बापाए वोराय, आपका यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि खंड काव्य और महाकाव्य में कोई 3 अंतर आपको लिखते हुए एक उदाहरण देना होगा। क्वेश्चन 20 है यानी कि भक्ति काल की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। ये भक्ति काल की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वाले क्वेश्चन देते हैं कि वीरगाथा काल की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। क्वेश्चन 21 है कि कहानी और उपन्यास में 4 अंतर आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि जीवनी और आत्मकथा में आपको 4 अंतर देना होगा। क्वेश्चन 12 है कि तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना होगी। आधार पर यानी लिखना है आपको 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान भी आपको लिखना होगा। तो यह आप खुद ही कर सकते हो, यानी कि इसका भी जवाब आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल समझ तो हमारे चैनल को इसको अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हमारा प्रेमचंद का साहित्यिक यानी साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा। यानी 2 रचनाएं, भाषा शैली व साहित्य में स्थान, इसका भी जवाब देना होगा आपको, इसका भी जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 24 भी देते हैं कि 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश कामों को संदर्भ विवरण सहित आपको भावार्थ लिखना होगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस यानी समानी, प्रभु जी तुम घन हम यानी बन हम
मोरा, जैसे चितवत यानी चंद्र को चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति यानी कि वरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत यानी सुहागा। इसका भी जवाब आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी पक्का फंसेगा, इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि मैंने कौतूहलवश यानी आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सलाह यानी सहलाकर बीज सेम की दवा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे आंचल यानी कि अंचल में मड़ी माड़ी यानी बंद गए। इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, यानी कि इसका भी जवाब आप देख सकते हैं खुद ही। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित संदर्भ गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना होगी कि हिंदुस्तान एक पवित्र यानी विचित्र देश है, उसकी पहचान नदी से होती है या वनस्पति से, उसके देशकाल का बोध या तो नदी कराती है या वनस्पति कराती है, विशेष रूप से काल का बोध वनस्पति ही कराती है, उसके यानी ऋतु चक्र का अवतरण सबसे पहले वनस्पति जगत पर ही होता है। आपको इसका भी जवाब देना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जनमत की उपेक्षा करके जाने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो इसका भी जवाब आपको क्या बताना है, सर इन प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना होगी। क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को लिखकर यानी पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों की आपको उत्तर देना होगा। एकल परिवार को चलने से मित्रता का महत्व और अधिक बड़ा है। संयुक्त परिवार के यानी कि पारिवारिक के अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती हैं। चूंकि मनुष्यता एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रही है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण त्याग की भावना होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक परस्पर विश्वास है। उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक देना होगा, यानी विश्वास होगा। मित्रता का महत्व क्यों बढ़ रहा है, तो वह किस लिए बढ़ रहा है, आपको देना होगा। उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश भी लिखना होगा, यानी कि आपको इसका भी अर्थ लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका पक्का फंसेगा, इसलिए आप इसे भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 27 है कि विद्यालय के स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा, खुद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका भी आपको यानी कि पत्र लिखकर दिखा दूंगा। अथवा वाला क्वेश्चन है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 28 का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 200 से 250 शब्दों में आपको सारगर्भित निबंध लिखना होगा, यानी राष्ट्रीय पर लिख दीजिए, वैज्ञानिक चमत्कार या फिर मेरा प्रिय खेल, पर्यावरण प्रदूषण, जल ही जीवन है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन वह है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय की आप रूपरेखा लिखना होगी। पुस्तकालय का महत्व, जीवन यानी विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों की उपयोगिता, साहित्य और समाज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बिल्कुल उम्मीद है